Still, I'm not getting the option. Yes, Shweta. Actually, I'm not getting the option to share my screen. I don't know why. Okay, just So I guess today is your like basic revision of technical analysis. You might have received the classes of technical analysis video, if I'm correct. Have you guys seen that? I guess Shweta, I'm correct that they would have received the videos of technical analysis. no. So I don't think we send them the link for the Okay, so they analysis. might no issues. That doesn't matter. So how many of you know about technical analysis, and how many of you are totally unaware with respect to what technical analysis is all about? Just let me know in the chat box. You can write it down that you totally don't know, or you have certain basic understanding of candlesticks, or you are zero with respect to technical analysis. Just write it in the chat. I'll make sure that you can receive those videos. Okay. Uh, is it fine now? Is the audio fine? Just wanted to confirm. I Yes, guess. sir. Audio is clear. Audio is clear. So what I was asking is, how many of you are totally like new to like have like even if 10 to 20% with respect to what the technicals are? Technicals are nothing like it is about technicals, different candle patterns, and what is the breakout breakdown. This is all I'm asking. Acha, language barrier, if any. Which language should we be? Any there any person here who is not comfortable in English or who is not totally comfortable in Hindi from southern states? Anyone? Just wanted to make sure that there is both works. Anyone who doesn't understand Hindi, just write it in the chat box if it is possible. Either we are only comfortable in English or we are only comfortable in Hindi. If you just write that both language will be comfortable, तो मतलब ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में चल जाएगा, डजेंट मैटर. ठीक है ना? तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस क्या है. टेक्निकल एनालिसिस में आपका क्या है कि कैंडल क्या होता है. मेरे बाद लॉग इन था या जरूरत हो तो उसको दिखा देता हूँ. इट इज अबाउट कि कैंडल क्या है, क्या पैटर्न्स हैं, और क्या आपको उसके बेसिस में जब आप ये बनाते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन, तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या है. और डिफरेंट ऑसिलेटर्स आर आल्सो देयर. कुछ RSI यूज करते हैं, एज ए सेट मैं स्टोकेस्टिक यूज. कल हम बेसिकली स्टोकेस्टिक को देखेंगे, बट और थोड़ा बहुत टेक्निकल के पैटर्न को देखते हैं. तो आज हम करेंगे, देखिए अगर आप इंट्राडे में हैं, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट इज द आवरली चार्ट. ये याद रखना. ठीक है. तो कभी भी आवरली चार्ट में, उस दिन मैंने आपको वहां भी बताया था, बट आज तो हमारे पास काफी टाइम है, तो वी कैन एक्चुअली प्रैक्टिस. ठीक है. तो दिस इज इन ट्रेडिंग व्यू में है, यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते. इसमें मेरे बने हुए थे यार पहले से ही. तो कोई चार्ट को टाइप करो, विच एवर चार्ट इज योर फेवरेट, विल डिस्कस ऑन दैट. ठीक है. अब कैसे पता चलता है, अभी हम पैटर्न नहीं देखेंगे किसी को. अच्छा, एनी वन ऑफ यू हु इज टोटली like totally doesn't understand what the candles are all about. If you have any doubt with respect to candle, I'll repeat it first. कैंडल में किसी को कोई इशू तो नहीं है, ये बता दो. तो अगर कैंडल ही नहीं पता होगा तब तो फायदा ही नहीं है फिर, क्योंकि सारा काम हम लोग कैंडल्स में ही करेंगे. ये जो बनी है, जस्ट राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स और लेट मी नो. कोई बताना पसंद करेगा? यार देखो, एटलीस्ट चैट में लिख दोगे ना, तो आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ आप लोग को पता है या नहीं पता है. हेलो. हाँ, बस ये मालूम है ना कि कैंडल क्या होती है, बस ठीक है. कैंडल पता है तो फिर ठीक है, फिर देन इट इज गुड. बस कैंडल का ही मैं पूछ रहा था कि कैंडल अगर पता है, तो पता चला कि आप लोग को किसी को कैंडल नहीं पता है, तो ठीक है. किसी एक अपने, ओके, सो अनम्यूट तो भी दिखा ही रहा है. वो हम करवा देंगे, कोई इशू नहीं, उसको बाद में हम क्लियर करेंगे. तो कोई एक टाइप एनी ऑफ योर दिस शेयर प्राइस, एनी शेयर नेम विल डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू आवर्ली चार्ट. एनीवन इफ यू वांट टू डिस्कस. बजाज फाइनेंस. चलो सर, ठीक है. व्हाट वी हैव टू सी इज, सबसे पहले मैं आपको आवरली चार्ट की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ. आवरली चार्ट
जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। माइसेल्फ मैं यहीं पे ही आपको सिखाऊंगा, अभी बताऊंगा अभी वॉट एवर इट इज, ठीक है ना। तो आज ये वाला चीज इंट्राडे के लिए यार, देखो निफ्टी विफ्टी की बात नहीं है यार, निफ्टी पे मत बोलो अब सीधा, निफ्टी बजाज फाइनेंस। तो ठीक है, इसका हमें क्या करना है, वी हैव, देखो मेरा हमेशा आवरली चार्ट लगा ही रहता है। देखो इसमें एक थोड़ा सा ना फ्रेम ले लेते हैं। आवरली चार्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, जब भी आवरली चार्ट का ब्रेकआउट होता है और सस्टेन हो जाता है, तो मार्केट वहां से वो स्टॉक डेफिनेटली मूव करेगा। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा, मैंने आपको सिखाया था कि व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी चार्ट ओनली ऑन अ आवरली चार्ट। अब उस टाइम पे क्या होता है, काफी लोग समझ नहीं पाए थे। तो यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट में सबसे हाई क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर नीचे इट इज फाइन। अब थोड़ा सा और नीचे आइए, अब आपको कहाँ दिख रहा है, क्या ये पॉइंट हो गया, ये 6 जून वाला ये पॉइंट हो गया, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, और यहाँ से भी दिख रहा है दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, तो हमने इस पॉइंट पे लाइन खींच ली, ठीक है, ओ सॉरी, ये इस पॉइंट पे, ओके, दिस इज लाइक वोलेटिलिटी, एक्सेसिव वोलेटिलिटी है, तो थोड़ा बहुत अवॉइड कर सकते हैं। नाउ और थोड़ा नीचे जाएंगे, ये एक सपोर्ट आ रहा है, दिस पॉइंट एंड दिस लोवेस्ट पॉइंट, ये दोनों, और देखो ये तीसरा अपने आप लाई कर गया, ठीक है, हमने ये दो को कनेक्ट किया, दिस ऑलरेडी लाइटेड। अब इस तरह से कनेक्ट करते करते आपको सारे के सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ देम, ठीक है। अब मैं इसमें से जल्दी जल्दी देख के बना रहा हूँ, वो आपको सीधा सीधा मैं इसमें बताता चलेगा। ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप का गैप डाउन भी आपको मैं बता ही दूंगा, क्लासेस के बीच में बता दूंगा, आई लेट यू नो, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा है कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो, देखो ये पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आई एम कनेक्टिंग, बाकी और अपने आप एक्स्ट्रापोलेट हो गए, ठीक है ना। और थोड़ा सा अच्छा करना है, एक ये है, अब इसे थोड़ा सा बड़ा कर लो। जब भी इंट्राडे में आप, अभी स्टोकेस्टिक आपको नहीं बताया, अगर इंट्राडे में इफ देयर इज अ वॉल्यूम इन बजाज फाइनेंस, आई वुड बी बाइंग इट अबव, मान लीजिए ये दो कैंडल नहीं बनी है, 5856, व्हाट वुड बी द टारगेट, ये इसका एक, ये इसके और इसके बीच का जो गैप है, दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट टारगेट, तो इसमें यहाँ पे देखो जा रहा है, नो इशू। अभी कहाँ पर है ब्रेकआउट, दिस पॉइंट, थोड़ा सा इसके ये वाला, दिस पॉइंट इज द फर्स्ट ब्रेकआउट 591, जब ये इसके ऊपर निकलेगा तब आएगा। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको, देखो जब आपको क्या है, इंट्राडे की बात हो रही है, इट इज नॉट अबाउट कि ये डेली चार्ट में आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये आप इंट्राडे में यू विल जस्ट फॉर्म द चार्ट डेली चार्ट में। अब देखो हमने कोई रैंडमली नहीं खींचा है, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, आई एम नॉट कंसिडर्ड ऑल द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये गैप है, नो इश्यूज। अब ये आप बना लोगे नहीं बना लोगे, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अभी हम 4-5 चार्ट करेंगे, 6-7 करेंगे एक साथ, तब मैं आपको बताता चला जाऊंगा कि व्हाट इज द पॉइंट, क्या हम उसमें देख के बनाते चले। अब नाउ वी हैव टू से व्हाट इज द रेजिस्टेंस, नाउ आवरली चार्ट में दिस इज द रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, yes, अभी 5883, इफ इट होल्ड्स सस्टेन 5883 फॉर 10 मिनट्स, दो कैंडल बन गई 5 मिनट्स की, देन इट विल मूव ऑन टू दिस पॉइंट 591, डेफिनेटली यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब कैसे बता सकता हूँ, नाउ कंसिडर दिस पॉइंट, 5855 को ब्रेक किया, पहला कैंडल 5887, दूसरे कैंडल ने इस रेजिस्टेंस के ऊपर तक गया बट क्लोजिंग हो दैट रेजिस्टेंस, ये तो एक्सट्रीम था, वी आर अवॉइडिंग इट, बट हियर सेम यहाँ पे इस पॉइंट को इसने टच किया, सपोर्ट रेजिस्टेंस 5855 को, रेजिस्टेंस तक इट वेंट बट ब्रेकआउट नहीं ले पाया, यहाँ इसने टुक अ ब्रेकआउट, वेंट अप टू दिस, सो दिस इज जस्ट द आवरली चार्ट, ठीक है। सो इंट्राडे में हमें क्या करना है, whenever the market opens, if there is a pre-market volume coming in very strong due to some news, like there is some brokerage report or there is some kind of communication from the management that their futuristic prospect of the stock is going to be pretty good with respect to the numbers they are going to get, तो डेफिनेटली आवरली चार्ट यू हैव टू ड्रॉ, और उसको आप, अभी तो मैं सबको सिर्फ सपोर्ट रेशियो बता रहा हूँ, नॉट द ट्रेंड लाइन, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन आल्सो ऑन अ आवरली चार्ट। अभी इतने सारे बन गए ना, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, अभी इसमें आपको सीधे छोटा सा कर देना है, तो ये तो सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ, अगर इसमें आप, इफ यू वांट टू सी कि वेयर इज एक्चुअली द ब्रेकआउट इज गोइंग टू टेक, यहाँ से
दिस इज द आवरली सपोर्ट, ये और ये वाली लाइन, आई एम कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स। अब आप देखोगे तो थर्ड लाइन ऑलमोस्ट लाइन, ये वाला पॉइंट जब निकलेगा 5986, somebody asked कि 5986 के ऊपर जाएगा तो 6038, 6117, 6164, वी कैन सी दिस एज है। और फिर बाद में आप आवरली में भी डेली में भी देख लेंगे तो आपको यहाँ से भी यू कैन एक्चुअली सी व्हाट आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे आवर डेली ब्रेकआउट हो जाएगा 5992, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो देखो कहाँ कहाँ पे गया, 6078। अब ये इतने सारे इसलिए हैं जस्ट फॉर द रेफरेंस सो दैट यू कैन एक्चुअली एबल टू अंडरस्टैंड। अब उसमें क्या होगा इंट्राडे में, वी जस्ट हैव टू सी दीज 3 लाइंस। ये इतनी लंबी थोड़ी बनानी होगी, वी डोंट हैव टू मेक ऑल द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वी आर कंसर्न्ड ओनली विद फर्स्ट 5 और 6 कैंडल्स इन द आवरली चार्ट फॉर एन इंट्राडे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है ना। अब आप इंट्राडे में देखो, यहाँ पे मैं I'll delete what I'm going to do is I'm just deleting all these lines, ठीक है ना। Remove drawings. Now what I have to do in intraday, suppose this is my first resistance hourly का, ठीक है। इसके ऊपर it went up, this is my SL, इसी पॉइंट को I will keep at SL, 5856, 5811 is my SL। now पहला टारगेट, दिस इज इज दिस रेजिस्टेंस और नॉट, ये लाइन को खींचा, दिस इज ऑल्सो रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस, दिस इज सेकंड रेजिस्टेंस। अब देखो ये यहाँ तक आया ही है आपका, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू पुट इंट्रा डे में, दिस इज हाउ यू पुट। बहुत सारी लाइंस नहीं खींचनी है हमें लाइंस खींचनी है जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टॉप लॉस, वेयर आई एम कीपिंग दिस। ये देखो दिस पॉइंट, अब आप कहेंगे सर आपने ये लाइन देख के बना ली तो बनी नहीं थी। अरे यार यहाँ और ये पॉइंट को यू हैव टू कनेक्ट, ये देखो ना यहाँ से, दैट्स व्हाई आई वाज मेकिंग दीज लाइंस सो दैट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस करना है। अब ये अगर आपका स्टॉप लॉस है, सपोज दिस इज 5805, so what you have to do is you have to keep 5790 as a stop loss। थोड़ा तो करना ही पड़ेगा वरना टच करेगा, इसको किस करेगा, आपका स्टॉप लॉस हिट एंड यू आर गॉन एंड देन स्टार्टेड मूविंग अप, ठीक है। अब एनी इसमें किसी को कोई डाउट है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंट्राडे, दिस इज ओनली वन पार्ट, सी वी विल बी गोइंग ऑन वन बाय वन एज ऑफ टेक्निकल। तो अभी तो हम सिर्फ वी विल बी डिस्कसिंग विद रेस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ आवरली चार्ट, then we will also include today, tomorrow we will include stochastic most probably। अगर नहीं हो पाया तो we will see what are some of the patterns which are very important with respect to technicals, जैसे कि hammer, जैसे कि shooting star, ठीक है। these two are very important, shooting star, hammer, whenever they are forming they are going to be very good, बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। जैसे आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड दिखाता हूँ डेली चार्ट में, ये नजर में था बट आई मिस, आई डोंट नो हाउ, बट आई वाज मॉर्निंग में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि यू टेंड टू फॉरगेट कि टू बाय बिट, ऐसा ऐसा हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। नाउ मैं आपको इसमें आवरली में नहीं दिखाऊंगा, आई शो यू इन अ डेली चार्ट। आपको सिर्फ आवरली ही नहीं देखना, पहले डेली चार्ट में देखेगा हाउ इज द डेली चार्ट। तो यहाँ एक हैमर बना था, दिस इज अ डेली चार्ट। अगर आप इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें तो हमेशा 188 के ऊपर इसमें ब्रेकआउट आता है। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, दिस इज 187, दिस इज 188। नाउ इसको हिस्टोरिकली देखो, भी जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई होगी ना फिर ऊपर ही गया होगा, यहाँ से ऊपर ट्रेंड। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे क्लोज किया अप, यहाँ से क्लोज किया सीधा 223। अगला रेजिस्टेंस का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 199, इसके ऊपर क्लोज हो गया कैंडल तो सीधा यहाँ दिखेगा आपको 226 तक तो दिखेगा। हिस्टोरिकली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट 188। तो ये मेरे दिमाग में था बट समहाउ आई मिस्ड। तो ये एक सिंपल सा देखो, दिस काइंड, व्हाई दिस काइंड ऑफ ट्रेड इज वेरी गुड, यहाँ के ऊपर बाय करना है 191 के ऊपर, बट हमें मालूम है तो हम तो सीधा, मैं तो यार देखो इसे 189 पे ही बाय कर लेता। आई वुड हैव केप्ट दिस ऐसा 187 है तो मैं 186 186.5 लगा लेता। आई मीन इसका लो पॉइंट है 186.85, आई वुड हैव केप्ट 186.85 एज माय एसेट। मैं इसी लाइन में खरीद के आई वुड हैव कैरिड। बहुत अच्छा ट्रेड था ये हैमर का फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नीचे अच्छे हैमर बनते हैं, ऊपर भी हैमर अगर बनता है तो डेली ट्रेड फॉर इंट्राडे ट्रेड इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड इफ द स्टॉक मूव्स अबव दैट हैमर। आप उसी के नीचे यू कैन कीप द एसेट। नीचे वाला हैमर सी, दिस वाज द शूटिंग स्टार, ये वाला इसके नीचे। बट क्या होता है कि जनरली
व्हेन इट इज फॉर्म्ड एट द टॉप इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो ये शूटिंग स्टार यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो सेलर एक्टिव हो जा रहा था, यहाँ पे ऐसा लगा के इसे कहाँ तक ये कैरी करते हैं दैट आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। ये पोजिशनल के लिए भी है। सो दिस वाज अ वेरी गुड शूटिंग स्टार, ये भी शूटिंग स्टार के कैटेगरी में आएगा ऑलमोस्ट। दिस वाज अ गुड शूटिंग स्टार, सो दिस इज वर्किंग, ठीक है। सो थोड़ा बहुत आर्ली चार्ट में आया, थोड़ा बहुत, जस्ट फॉर अ रेफरेंस आई विल टेल यू। अच्छा, somebody asked यश शिल्पी की इतने सपोर्ट रेजिस्टेंस को फिक्स कैसे करते हैं कि बाय करें या सेल। सी इट इज नॉट अबाउट कि वेदर यू आर बाइंग और सेलिंग, ठीक है। I determine on the basis of free volume in the morning itself कि there this is a particular share where the volume is going to come. That's why I buy it. I draw the chart in hourly prior to the opening of the market. That is all you have to do. As far as knowing about the share that where the moment is going to come, I'll give you prior intimation in the group itself prior to opening of the market. मंडे परसों है, 9 बजे से पहले, मतलब 9:15 से पहले what I'll be doing is I'll be giving you all where the buying or selling is going to come. All you have to do is you have to draw this hourly chart. Would you be able to do it or not? Just let me know. Yes or no? ये इतना तो कर लोगे ना कि जितना मैं आपको बोलूंगा you have to draw the hourly chart. This is my style. I won't be telling you what are the levels. I just be telling you this is the you have to draw the hourly chart. You have to find out support and resistance. So this is all you have to do. देखो इसी से ही प्रैक्टिस करोगे। अभी पहले ये सीख लो कि कैसे इंट्राडे में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के वी हैव टू प्रोसीड। ओके, हाँ वो मॉर्निंग में आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। मैं मॉर्निंग में हूँ तो दैट्स व्हाट आई सेड कि सुबह सुबह देखो मुझे खुद ट्रेड करना ही होता है तो मैं आपको पहले ही डाल दूंगा सारे के सारे। आप उनमें पहले ही ऑल यू हैव टू डू यू हैव टू प्रीटी मच वेरी फास्ट विद रेस्पेक्ट टू ड्राइंग ऑफ द लेवल। सबसे कोई और स्टॉक बताओ। अब बजाज फाइनेंस का ऑलरेडी स्टेटेड, कोई और किसी को बताना है? यार ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का आई ऑलरेडी ड्रू द डायग्राम, मैं मिस कैसे कर गया, आई डोंट नो हाउ। यहाँ पे रखा भी हुआ है। व्हेन आई डिड दिस 25 मार्च को आई सॉ, पहले का ट्रेड है काफी। ओके, हैमर एंड शूटिंग स्टार, ठीक है। हैमर क्या होता है कि व्हेनेवर द मार्केट इज फॉलिंग डाउन, चलो एक पैटर्न है हैमर। अभी देखो सारे पैटर्न आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। देखो इट डजेंट मैटर अपॉन विक, वो विक्स ये सब चीजें दिस इज पार्ट ऑफ वोलेटिलिटी, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ लाइट शुड बी कमिंग इनटू इट, ठीक है ना। अब ये ऊपर नीचे चला गया डजेंट मैटर यार, ठीक है ना। ये देखो ना मैक्सिमम यहाँ पे लाई कर रहा है। एक्सट्रीम वोलेटिलिटी को वही वाली बात है ना, यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी एमएफ हुसैन की लाइन में ना सब कुछ आना चाहिए, फिक्स एंड एवरीथिंग डजंट मैटर। ये थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी है। व्हाट वी कंसिडर इज when would the breakout come out, when a candle is formed above this line। ये देखो दिस वाज अ क्लियर कट ब्रेकआउट। कोई था क्लास में, मास्टर क्लास में yesterday when I said कि there is a clear cut breakout in Tata Motors and it will hit 442, कोई था उसमें? शायद नहीं होगा। आई गेस श्वेता वुड हैव बीन देयर, पता नहीं उसको शायद याद रहा हो ना रहा हो। बट आई सेड दैट डे कि देयर इज अ क्लीन ब्रेकआउट। एक्चुअली समबडी आस्क्ड मी टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन, यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा ट्रेंड लाइन के ऊपर ये दिस इज डेली, दिस इज अ वेरी सॉरी शॉर्ट ट्रेंड लाइन, आई शो यू कैंडल उसके ऊपर जो बन गई थी दैट वाज प्रीटी गुड। ऑल यू हैव टू डू इज कि आप यू कैन से कि सर विक ये विक उसके ऊपर नीचे ऐसे जा रही है, वो ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, बट द थिंग इज कि कैंडल क्लोजिंग है। ये देखो क्या कैंडल उस दिन क्लोजिंग थी नहीं थी। ये जस्ट टाटा मोटर्स का एक चार्ट है। अब देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डजंट मैटर, टच तो कर रहा है ना, तो चल रहा है, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा आप लोगों को बारीकियों से नहीं देखना माइक्रोस्कोप लगा के कि यार दिस 2 पॉइंट्स आर मिसिंग और 2 पॉइंट, दैट्स व्हाई आई सेड व्हेन यू हैव टू पुट द एसएल कीप 10 to 5 पॉइंट्स, डिपेंड्स अपॉन 0.2 0.3% का एरर यू हैव टू कीप, ठीक है ना, जस्ट फॉर पुटिंग द स्टॉप लॉस। देखो कितना यहाँ पे क्लोजिंग वाज देयर above the trend, that's why it moved up। SL would have been this point 418 simply, you could have gone long। अब कहाँ पे है, अब इसका आवरली चार्ट निकालो। टाटा मोटर्स मैंने दिया भी था बट मैं खुद नहीं ट्रेड कर पाया इसमें। नाउ दिस वाज द चार्ट, ये था
यहाँ पे एकदम से ऊपर गया, लेट मी सी डेली चार्ट, दिस इज डेली चार्ट। आवरली चार्ट में क्या हुआ था कि ऊपर से नीचे आया था, यस दिस है 7 की बात है ना, 27 29, दिस वाज 10 15 9 15 8 8 8 8, ये देखो एक इतना बड़ा रेड कैंडल बना। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज, देखो यहाँ पे की ओपनिंग 9:15 की ओपनिंग थी, व्हाट यू हैव टू डू इज, अब इसमें आपको क्या करना था, ये 9:15 मतलब ये 2:15 का है, 3:15 हमें यहाँ पे बनाना है, ये हमें नहीं पता, इसके ऊपर बाय था, ठीक है, और ये यहाँ पे एक, अभी हमें आगे का नहीं पता है, तो सपोर्ट कहाँ था एज पर ट्रेंड लाइन, दिस इज द सपोर्ट, और आवरली चार्ट में यू हैव टू ड्रॉ, दिस इज वन सपोर्ट, कहाँ पे आ रहा था 400, वही 18 के राउंड ही आ रहा था, बट वी हैव टू वेट फॉर इट टू क्लोज अवर। अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर तो हमें दिख ही नहीं रहा है कि वेयर अप टू व्हाट एक्सटेंट इट इज गोइंग टू, दैट्स व्हाई पुरानी हेल्प लो, यहाँ पर देखो हिस्टोरिकल कहाँ पे पहला टारगेट आ रहा है, ये देखो ये लाइन और ये लाइन, यू हैव टू कनेक्ट इट, सीधा यहीं पे ही आ रही है, और छोटा सा है, दिस इज ऑल्सो अन रेंज 438, जो कि इसने रेजिस्टेंस किया था, ठीक है ना, दिस इज व्हाट द पॉइंट है, आपको ये हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज, अब दिस इज एन आर्ली 5 मिनट के चार्ट में यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड छोटे छोटे पॉइंट्स कैसे रहते हैं। नाउ सी, इसको कर दो 5 मिनट्स, अब आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छे पॉइंट्स दिख जाएंगे। हाउ, this is 418, this is 422, this is 432, this is 436, this is 440 and this is 432। अभी समझ नहीं आया होगा आपको, लेट मी शो यू अगेन, यहाँ पर आओ, हिस्टोरिकली आओ, ये यहाँ पे देखो, ये एक सपोर्ट आ रहा है 418, ये रेजिस्टेंस है 424 का, और पीछे देख लो, जैसे 5, जितना लंबा आप फ्रेम में पीछे पीछे चले जाएंगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा और उतनी बारीक में यू वुड बी एबल टू फाइंड आउट support and resistance at a smaller level. On an hourly chart, you would be able to find out कि 418, 419 के ऊपर there is a breakout and it can move up to 432 and then 442. But in between, there are also support and resistance. How? जहाँ majority lines are lying, that is one part. जैसे 418, this part 414, now this part 408. There is a big gap. यानी इसके नीचे गया 414 के नीचे तो सीधा यही पे ही लैंड करेगा 409। हाउ, यहाँ पर देखो, जब भी 414 के नीचे गया सीधा यहीं पे ही आया है आराम से, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह बन जाता है, 414 के ऊपर गया है, 5 मिनट का चार्ट में भी आप कंफ्यूज मत हो, 5 मिनट में बहुत ज्यादा एडवांस लेवल आपको समझना है, बट यू हैव टू मास्टर वन थिंग आवर चार्ट, ठीक है। तो अब आप समझ गए ना कि somebody asked me sir we have to consider VIX or not, the point was कि when there is a clean breakout in a trend line, तभी तभी हम कहते हैं कि हाँ ब्रेकआउट है, तो क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्राडे में ऊपर जाके नीचे आके क्या मतलब हो रहा है यार, आप समझे मेरा पॉइंट क्या था, अभी मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा था, ये टाटा मोटर्स में दिखाया था कि ट्रेंड लाइन में क्लियर कट दिख रहा है कि ये सीधा का सीधा इसके ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है ना, तो क्लोजिंग जो थी ना दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, वो चीज आपको बहुत ज्यादा, और इसी चक्कर में आप लोग क्या होता है ना जल्दीबाजी में फंस जाते हैं, यू डोंट वेट, आपको लगता रहे तो हो गया, ये देखो क्लीन ब्रेकआउट था, यहाँ आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं लॉन्ग का, वेरी गुड, बस ये है कि थोड़ा सा एकदम गैप अप होगा तो थोड़ा सा वेट करो और बाय करो, दिस इज अ क्लीन ब्रेकआउट, कभी जब दिखेगा तो आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल एज ऑफ नाउ, तो और दैट डे इट वाज सीन कि हाँ इसमें क्लीन ब्रेकआउट हो गया एंड इट मूव्ड अप, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इफ यू ड्रॉ ऑन आवरली इट इज वेरी गुड, फॉर इंट्राडे आवरली इज वेरी गुड, in the same chart if you find out support and resistance just to find out the targets on a smaller time scale, go for a 5 minute chart, see if you draw in a hourly chart there is like 434, then there is 438, then there is 442, but if you go by 5 minute charts you can find even smaller points कि 2 के interval में there is available, hourly chart में क्या है 414 है और सीधा आपका 436 दिखा रहा है, फिर सीधा आपका दिखा रहा है 443, बट ये जो हमने बीच की लाइन खींची है दैट्स व्हाट वी फ्रेम्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ 5 मिनट चार्ट, दैट्स व्हाई शो, ठीक है, पहले आप आवरली चार्ट को समझो, फिलहाल लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर चार्ट, चार्ट का नाम जस्ट गिव मी द नेम ऑफ द शेयर एंड आई विल शो यू, ठीक है,
लिख दो, जस्ट राइट इन देयर इन द चैट बॉक्स। देखो ये दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस रेगुलरली। जितने दिन क्लास चलेंगी मॉर्निंग में वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस। आवरली चार्ट शुरू के आधे घंटे में वी विल बी डिस्कसिंग सर टाटा स्टील। टाटा स्टील। देखो कमोडिटी गिर रहा है तो आप उस जगह हाथ मत डालो ना जहाँ पे एकदम से हालात मंजर खराबी हो रहे हैं। अब क्रूड गिर रहा है, चलो क्रूड तो फिर भी रिकवर हो जाता है वॉर की वजह से, कमोडिटी इज लाइक फॉलिंग वेरी फास्ट। तो आवरली चार्ट में बढ़ा हाँ ये बढ़िया 880 के ऊपर जब भी दिखता है ना तो सीधा गोली की तरफ निकलता है। ये देखो कल वही हुआ, यहाँ देखो 880 के ऊपर निकला, ठीक है। 860 इसका सपोर्ट है, ये मुझे याद है, मैं कई बार ट्रेड ले चुका हूँ, मैं दिखाऊंगा मैंने जिस दिन भी लिया था। ये देखो 860 का यहाँ सपोर्ट होता है और जैसे ही इसके ऊपर टिक जाता है और 880 तोड़ा, सीधा आपका दिखाएगा 884, 892, 899। और यहाँ देखो 841 का लो था, जिस आवर्ली चार्ट में, ये सॉरी ये डेली चार्ट है, आवर कंसिडर आवरली। यहाँ देखो 862 का लो सीधा मारा, कहाँ तक गया, अब इसमें आवरली में ये थोड़ा सा, ये देखो क्या ये एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो तो एक ये पॉइंट आ रहा है। आई एम कंसिडर ये वाले लाइन खींचे मेरे, छोटे वाला ये था और एक ये छोटा सा है, ये 2 पॉइंट्स का, इसे थोड़ा सा इन जोड़ों से जोड़ो। लेट मी थोड़ा सा बड़ा करो, ये थोड़ा रियलिस्टिक इन दोनों लाइन पे यहाँ पे लाइन करना है, ठीक है। थोड़ा सा इज इट विजिबल, थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना होगा, छोटे में मुझे प्रैक्टिस हो गई तो मे बी यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग। और एक फिर यहाँ पर है रेजिस्टेंस ये, देन ठीक है। अब ये देखो 860 के ऊपर जब भी निकला है, टिक गया 860 के ऊपर, सीधा निकल गया। खैर यहाँ पे देखो आप 8 जुलाई का है 8, यहाँ पे ये तो खैर देखो सीधा खुला और यहाँ से बढ़ा, कहाँ तक गया देखो, सपोर्ट भी इसने नहीं गया 880 का। अगर 880 टूटेगा फिर ये आएगा आपका इस पॉइंट पे, देखो यहाँ से गिर के कहाँ तक आया धीरे धीरे, 862। 862 इज द सपोर्ट, ये ब्रेक किया तो फिर सीधा आपका आएगा ये जो गैप है ये भी फिल करेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पॉइंट तक हमें दिख जाएगा, ये 853 ये टूटेगा। अब नाउ यू कैन क्लियरली ड्रॉ, आपको दिखते चला जाएगा। यहाँ से देखो ना कहाँ का कैंडल आपकी आ रही है, ये थोड़ी विक्स को आप अवॉइड कर सकते हो, दिस इज एक्सट्रीम वोलेटिलिटी एज ए, ठीक है ना। तो यार ये तो ट्रेड में बनता ही नहीं था मेटल तो अभी, अनलेस कुछ बहुत बड़ा ना आ जाए कुछ नहीं कर सकते। ये जस्ट आपको सिखाया, मेरे सिखाने के पर्पज से था। तो दिख रहा था कि यार खुला ही इतना था कि यार अब यार इसमें क्या ही 1 घंटे में आपको देखो, हाँ इससे अगर हम 5 मिनट के चार्ट में देखें तो एक अच्छा शॉट मिल जाता है। देखो 5 मिनट, अब यार देखो खुला ही यहाँ पर है और सीधा पहली कैंडल में 885, यू कुड हैव शॉर्टेड इट हेयर, दैट 900 में सेल बनता था। फिर मतलब वही है टारगेट आपका, ये वाला लाइन जो दिख रही है हमारी 878, ऑलमोस्ट वहां पे आए ये, बट बहुत रेंज बाउंड था। कोई डाउट है इसका, जस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाटा स्टील। एडजस्ट वॉल्यूम, इज इट फाइन, इज द वॉल्यूम फाइन? द वॉल्यूम तो मेरी एडजस्टेड है आई गेस, इट इज फाइन सर फ्रॉम लो माय, वॉल्यूम थी पहले, अभी अभी करेक्ट है, अभी सही है। ठीक है। अभी आपको समझ में आ रहा है ना कि हाउ टू मेक आवरली चार्ट, जस्ट अंडरस्टैंड पहले कि स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू प्रोसीड। और somebody asked आईटीसी, अरे यार आईटीसी इज वेरी गुड, आईटीसी ना उड़ने वाला है। जैसे रिलायंस 900 के ऊपर सीधा 2200 गया ना, ये इसमें आने वाला है, इस पर नजर रखना। जैसे ही अपने 7 ईयर का ब्रेकआउट आएगा ना, ये सीधा फिर हमें दिखेगा विद इन 9 to 10 months 600 700 दिखा देगा। ये आई रिलायंस वाला भी मूवमेंट इसमें आने वाला है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। मैं इस पर तो मैं शुरू से ही बुलिश हूँ, बिकॉज दिस इज द ओनली कैश सरप्लस कंपनी अदर देन आईटी कंपनी जिसके पास पैसे की कमी ही नहीं है, बस इनका मैनेजमेंट इज नॉट दैट मच इफेक्टिव। they say they are very professional management but they are totally unprofessional in my opinion। तो इसको फिर आपको आवरली में शो, इसका जब भी ये 262 के पास आता है ना तो छोड़ना मत, अब तो यार वो लेवल ही नहीं आएगा। क्या आप आवरली चार्ट बिना शानदार लग रहा है इसमें। खैर अभी आपको ऑप्शन चेन का जब एनालिसिस बता दूंगा तो आप उसमें फिर
बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा कि कहाँ मूवमेंट आने वाली है, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले अभी से प्रोसेस, क्योंकि टेक्निकल का है, तो आई जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि कल मैं मॉर्निंग मंडे को आपसे सीधा यही बोलूंगा कि ड्रॉ आवरली चार्ट, यहाँ बाय है यहाँ सेल है, वो लेवल आप ही को निकालने होंगे, ठीक है ना। ये इसका ये वाला पॉइंट देखो, 1 2 3 4 5 6 ये लाइंस इसमें लाइक कर रही थी, दैट्स व्हाई ड्रॉ। ये ऊपर की तरफ से सेलिंग कहाँ से आ रही है, एक इस पॉइंट से आ रही है 93 से, एक आ रही है इस पॉइंट से 94.25, जस्ट फॉर दी अजम्पशन। तो जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा ना, इट इज नॉट गोइंग टू मूव। तो देखो कितनी बार इट ट्राइड टू क्रॉस ब्रीच 293, tried once, reached 294, again closed below. Closing is not actually happening. This is what the point is. जो अभी टाटा मोटर्स के केस में दिखाया था, वहां क्लोजिंग हो गई थी, यहाँ हो ही नहीं पा रही। आप समझ रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक, जब ये क्लोजिंग इसके ऊपर होगी ना, या तो देखो इफ यू वांट टू ट्रेड, ऑल यू हैव टू डू इज 292 आ रहा है, दिस इज आवरली, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यस दिस इज फर्स्ट सपोर्ट, ये वाला लाइन, ये जो डोजी का लाइन है नीचे, दिस इज फर्स्ट सपोर्ट। वाई, क्योंकि इसके नीचे बहुत फास्ट सेल भी हो गया है, होने को एक छोटा सा यहाँ भी है 292, बट नो, आई एम कंसिडरिंग 290, देन दिस 290, देन थोड़े से ये वाला पॉइंट, थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि ऊपर नीचे हो रहा है, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी इज वेरी फास्ट, तो दिख भी रहा है this। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, तो बेटर रहेगा कि अगर इसे लेना ही पड़ गया, इफ आई हैव टू बाय इट, आई विल बाय इट अबाउट 294.3, तो इसके ऊपर निकल के 5 मिनट्स की 2 कैंडल बनेंगे, देन आई विल बाय। अगेन फ्लक्चुएटिंग वॉइस, इज इट फाइन नाउ यार, आई एम adjusted, is it fine, somebody is saying Umesh Pahal that there is problem with respect to the sound, is it fine Umesh? Yeah, सर जब आप बोलते हैं ना बीच में, तो बीच में साउंड डाउन चली जाती है। यार पता नहीं क्या, जब कोई नहीं, आप जब चली जाएगी तो आप लोग मुझे बता देना, आई गेस अभी तो ठीक ही आ रही होगी, ठीक है। अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक है। तो आईटी से ये है ना कि यार देखो, अभी इतनी सारी विक्स बन रही है ना, तो जब तक इसके ऊपर एक क्लोजर नहीं आएगा ना, अच्छा, तो मेरे हिसाब से बाय नहीं होगा, या तो लेना होगा तो नीचे सपोर्ट वपोर्ट में भी, यहाँ 290 ना, यहाँ भी नहीं, 288 टूटा तो फिर सीधा नीचे नीचे, अभी नहीं यार, अभी ये बुलिश बुलिश है यार, इट इज नॉट अ गुड ट्रेड। जब तक कोई न्यूज वगैरह नहीं आएगी मॉर्निंग में, हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। कोई देखो, आवरली चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इंट्राडे करोगे, मार्केट खुलने से पहले अगर आपको पता है कि यहाँ मूवमेंट आएगा, द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू इज एन आर्ली चार्ट। ठीक है, आप ये नहीं कि आप उसमें पूरे सारे लंबे लंबे लाइनें खींच के बना के पहले ही रखते हैं, उतनी जितनी की रिक्वायरमेंट हो। एक तो क्या करना है, जैसे टीसीएस में है, व्हाट यू हैव टू डू, इसका रिजल्ट आ चुका है, ये डेली चार्ट है, पहले इसे डेली चार्ट में देख लो, ठीक है, दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट में ऑल यू हैव टू डू इज, एक ट्रेंड लाइन में देख रही है मुझे हल्का हल्का ट्रेंड आते हुए, ठीक है, नो इश्यूज, नथिंग न्यू, यानी कोई इसमें अभी तक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है, ये इसमें यहाँ पे ऑलरेडी सुपर इम्पोज हो गई है, ठीक है, दैट ट्रेंड लाइन, नो इश्यूज। नीचे से मैं इसे आवरली चार्ट में ड्रॉइंग, ये मैं कल की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आया है, कहीं भी मूव आएगा तो ये आपको बताएगा कहाँ मूव आएगा। अगर 3246 के नीचे गया तो सीधा सेल, धड़ाम। यहाँ पर देखो, जब भी इसके नीचे गिरा होगा तो बहुत स्पीड से गया होगा, यहाँ पे देखो, या ऊपर जाने के बाद नीचे कहाँ, ये देखो यहाँ से गिरा, सीधा इसी पॉइंट तक आया। तो अगर मंडे को, क्योंकि इसका रिजल्ट आ चुका है, एनीथिंग कैन हैपन, ये इसका रेजिस्टेंस है, और ये आवरली चार्ट में 3250 के नीचे सेल हो जाएगा। आवरली चार्ट के ऊपर से अब हो सकता है कि देर माइट बी वॉलेटिलिटी इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, थोड़ा वेट कर लेना, ठीक है। 3280 के ऊपर निकला तो टारगेट आ जाएगा 3299, और 99 टूटा तो बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, बट लग नहीं रहा है कि 3299 के ऊपर, बट हाँ निकला तो यू कैन फाइंड अप टू इट हेयर, यहाँ तक अच्छा टारगेट आपको दिखा देगा 3320 तक, याद रहेगा कहाँ पर है। इसके नीचे आपको सेल, बट अगर इफ यू आर बाइंग, अगर आप बाय करेंगे, थ्री सपोज 3280 के ऊपर निकल रहा है, 3276 के ऊपर, तो वेयर शुड बी योर एसएल, योर एसएल शुड बी 1% के हिसाब से लगा लो, तो या फिर इसके नीचे लगा लेना 3260, सिंपल, 3260 लगा लेना, या 3253, बट आई विल कीप 3260, या 3260 या 3255, या ये वाला हैमर के नीचे छोटा सा,
3260 ये वाला पॉइंट वुड बी गुड, 3260 वुड बी अ गुड, या 3255 में वाली। और अगर आप इसके नीचे सेल कर रहे हैं दैट इज बिलो 3250, देन व्हाट शुड बी दी एसएल, यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3265, एज सिंपल एज दैट। याद रहेगा? इज इट फाइन? ये टीसीएस के लिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बट डिपेंड्स कि हाउ द ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आर गोइंग टू बी। इफ द ब्रोकरेज रिपोर्ट, सी रिजल्ट इज नॉट दैट वेरी गुड, इट इज लाइक mediocre kind of a result. In fact, the revenue has gone down. But if the most important thing, I'll tell you in one of the classes also, maybe probably towards the end, that not only, see, people think that result is bad as per the numbers they are getting. The result is not the only thing. Most important thing is the commentary of the company. For IT companies, in the commentary, the most important aspect is how the projections are going to be in the coming quarters. Once it happened that Reliance or this Infosys actually posted certain amount of loss, maybe 2 quarters back it happened. It posted a loss, but their commentary was pretty fabulous. They said that they are going to be growing at the rate of 20% CAGR, and they said the outlook would going to be very much positive. Infi make a high of 7 to 8% on the single day. The same happened with Tata Motors in the last result. Result when you would all be knowing that it end up with a loss. In the results, it appeared from the outset that it is going to be on a downside very fast. People thought and started buying puts right at the opening. But what happened? The commentary was very good. Tata Motors said that by 2024 we are going to be net positive and we are going to be debt free. In the same day, Tata Motors went up by 15 to 16%. You would have seen that. It is not very old. Like पिछले result की बात है. So TCS, as far as result is concerned, it is looking like pretty much average as of now, considering all those inputs. Like we already have passed through COVID and different recession points are also being coming up. But at the same time, we never know what the commentary is going to come. I have not seen the commentary so far at the brokerage's report, but I have to make a decision on the basis of brokerage report. At the same time, on the basis of what the commentary is going to be of the senior management. If the commentary is going to be very much fabulous with respect to the growth forecast, then definitely I would be buying it. तो रिजल्ट अगर आपको दिख रहा है कि लॉस हुआ है, ये नहीं कि आप सेल कर दो, और ये नहीं है कि रिजल्ट में अगर आपको लॉस हुआ मतलब प्रॉफिट बहुत बम्पर आया। रिलायंस का प्रॉफिट लास्ट क्वार्टर में बम्पर था, गिरते ही चला गया उसके बाद। क्यों? क्योंकि वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था ना उसमें प्रॉफिट को। दैट्स व्हाई अगर एक्सपेक्टेशन के आसपास रिजल्ट आता है तो उसके बाद स्टॉक में ज्यादा कुछ मूवमेंट सिर्फ उसकी कमेंटर रिपोर्ट पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो टीसीएस के बारे में हाँ कौन बोल रहा है? somebody was speaking hello hello, you can write it on the chat box. सर आपका आवाज कट हो गया। अब आ रहा है यार? मेरे साइड से नहीं हो रहा है। is this sound okay from my end? Just let me know in the chat box. तो मुझे सही दिखा रहा है। Yes, okay, sir. Yeah, maybe just see whether your connection. हाँ okay okay, thank you. नहीं होगा तो आप just let me know, ठीक है ना? So रिजल्ट के बाद ना all you have to do is just draw the chart and wait. Hourly chart बनाओ, ट्रेंड ब्रेंड को बना के रख लो. You already have kept. मंडे को you have to see किस साइड मूवमेंट आएगा। और फिर टारगेट्स आपके ये हैं, this further downside, this further downside if at all happens, this is what it is all about. वर्स्ट केस में मैं जितना मना बहुत ज्यादा निकाल दिया, बट दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और पीछे कर लीजिए, ये गैप है, ये फिल होना है। दिस थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं, इट हैज टू बी फिल्ड अप, तो यहाँ पे आ जाओ। दिस इस तरह से ऊपर ऊपर यू हैव टू फाइंड आउट टारगेट। अभी आपको लाइन ज्यादा लग रही है क्योंकि पहले से तैयारी कर ली है इस वजह से। ओके, so any doubt with respect to hourly chart? देखो, all you have to do is you have to practice on a regular basis on the charts itself. If I'm drawing it here, you might not be able to understand. I mean, you might be able to comprehend it, but once you practice yourself, it would become much more clear to you that how to draw an hourly chart. Sometimes it appears from the outside when someone is trying that, yeah, it is very easy. But when we tend to like draw the chart on ourselves, we feel that we feel confused. Arey yaar, whether this is going to be the support or not, whether this is going to be the resistance or not. So don't get concerned with those all things. All you have to do is you have to draw hourly chart, support, resistance. You in the group, you already have been added in the WhatsApp group. All you have to do is you just have to post all those charts. उसे post करते रहना, ठीक है ना? I'll give you all the inputs here.
तो अभी तो मैं आप खुद बना के बता रहा हूँ, कोई और चार्ट बताएगा कोई? विल डिस्कस वन मोर चार्ट, ठीक है ना? तो उसके बाद जितना अच्छा होगा उतना प्रैक्टिस होती रहेगी उतना अच्छा है। पावर ग्रिड यार देखो, 216, 214, 212, 210, 208, 206, 6 इज द 200 EMA, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब तक होल्ड कर रहा है आप देखो, इट इज मूविंग ओवर 206। मुझे याद है क्योंकि आई आई ट्रेड ऑन पावर ग्रिड ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस, और जैसे ही 218 टूटा फिर सीधा 225 भी दिखा देगा। यहाँ पर देखो आप, दिस इज पावर ग्रिड, पहले डेली चार्ट में देख लो। डेली चार्ट में भी हाल फिलहाल में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया। हाउ? ये देखो, ये लाइन और ये दो को हमने खींच लिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ट्रेंड के ऊपर है, अगले दिन नीचे गया, नीचे ऊपर आया और फिर ऊपर। कभी कभी एक दो दिन वेट करना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है। बट डजेंट मैटर कि आप फिर इस पॉइंट पे क्या होता है ना, एवरेज कर सकते हैं। यहाँ ले लिया बाई चांस ओपन में, नीचे आ गया, डोंट गेट डिसहार्टेंड, वेट फॉर सेकंड डे एवरेज, तीसरे चौथे दिन निकलेगा, और निकला, ठीक है। तो इसका आवरली चार्ट आई शो, दिस इज द आवरली चार्ट। मैं इस लाइन को ना मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। ये देखिए, तो ऑल वी हैव टू डू इज हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया। अब यहाँ पर देखो, उस दिन में क्या था, ये रेजिस्टेंस था 216, मतलब द डे दैट इज आई एम कंसिडरिंग लाइक टुडे सैटरडे, यस्टरडे वाला पार्ट, ठीक है भाई। कितने बजे की बात है? 12:15 बजे की बात है। लेट्स सी 9:15, दिस वाज द ओपनिंग एट 9:15, दिस वाज द ओपनिंग। सो दिस वाज द रेजिस्टेंस। कुछ कुछ अगर मैं यहाँ से खींचूं तो यस, दिस ये रेजिस्टेंस था, वही उस लाइन को टच भी किया है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। इस लाइन को जाके टच करके वापस गिर रहा था, अगेन यहाँ से इसे टच करके नीचे आ रहा था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लो, नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, यहाँ ही रख लेते हैं। और ये वाला पार्ट, तो वेन एवर यू आर बाइंग, अगर मान लीजिए यू हैव टू बाय अबाउट टू, या तो इसके ऊपर ही बाय करना, वो बेटर रहेगा। यहाँ पर नहीं आया, क्लोजिंग नहीं हुई, जैसे ही थर्ड पार्ट पे 1:15 में इट वेंट अबव अबव दिस 215.3, देन बाय कीप एस एल 214 और राइट कर लो। कितने मिनट में? 12-15 13 मिनट, सीधा आप देखो यहाँ तक आ गया। और कैसे कैसे अब टारगेट इतने जल्दी क्यों आया? क्योंकि देखो, ये भी एक रेजिस्टेंस है, आपको मैंने बताया था, दिस इज एन आवरली रेजिस्टेंस, दिस इज एन आवरली रेजिस्टेंस, तो ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट टारगेट इज दिस 220, थोड़ा और ऊपर कर लो, लगभग यहाँ 221.5 पे, क्योंकि गैप ना अब ये फिल होने वाला है गैप। होप यूर गैंग, होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि गैप अप गैप डाउन थ्योरी आपको पता होगा। ये जो गैप है ना बड़ा, देखो गिरता भी है गैप एक साथ फुल होता है, बढ़ते हुए भी ना गैप ये फिल ही होगा। दिस इज अ गुड ट्रेड फॉर मंडे। मंडे के लिए जिसने भी इसे देखो आइडेंटिफाई किया, दिस इज अ गुड ट्रेड। ऊपर जाएगा बहुत स्पीड से, और उसमें बहुत छोटा सा ही असर लगाना होगा आपको यहाँ पे। दिस शुड बी योर एसएल 217 और 216.5 शुड बी योर एसएल, मतलब कैरी यहाँ पे खरीदना कहीं इस पॉइंट पे 218 के अराउंड। यार देखो इट डिपेंड्स, देखो इट इज नॉट अबाउट कि व्हेन देयर इज अ ब्रेकआउट, ब्रेकआउट अगर आर्ली चार्ट पे दिख रहा है तो देयर माइट बी सम कंसोलिडेशन, ठीक है ना। उस कंसोलिडेशन में यू कैन एक्चुअली बाय करने के लिए इट इज नॉट ओनली कि ये देखो, व्हेन यू आर बाइंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निकल, दिस इज सोनली बाइंग ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल, बट व्हेन यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइक analysis ability, when you can analyze the brokerage reports, when you can analyze the results, when you can analyze the free volume, you can actually find out that this particular stock is going to move. What is going to happen is there might be a case like what happened in Tata Motors. There was a breakout, the seller hammered it down in the first 5 minutes, in the first 15 minutes. It opened at 438, 439 was the high, and went back to 429 or 28 something. वहां से अगेन
went to 442. सो अब ऐसा नहीं है कि वो वीक है, बट ये है कि उसमें आपका मूवमेंट है, बट आपको लेवल निकालना है। ओके, सो पावर ग्रिड इज अ गुड, ये अच्छा है, ये मंडे को दिस इज अ गुड, अच्छा हो सकता है। 5 मिनट मैंने टेक रिवर्सल सपोर्ट करने में, देखो इट डिपेंड्स 5 मिनट पे ब्रेकआउट कैसा है, कैसा चार्ट चल रहा है 5 मिनट में यार। देखो अब ये क्या है ना, 5 मिनट में व्हाट इज द पॉइंट, 5 मिनट में आपको थोड़ा सा ना बड़े वाले लेवल पे देखना है। वेयर वाज द ब्रेकआउट इन 5 मिनट चार्ट, अब आपको बता देता हूँ कैसे। ये ऐसे है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ ही नहीं रही है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट था 216 के अबव, ये देखो दिस वाज अ ब्रेकआउट, यहाँ मैं ब्रेकआउट बोल सकता हूँ। जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ, सो दिस वाज अ ब्रेकआउट, और यहाँ से यहाँ तक गया। यहाँ पे यू कुड हैव केप्ट 215 ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट 230, जो भी आप स्टॉप लॉस आपको लगाना। 5 मिनट की भी इंपॉर्टेंस बताएंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ आवरली चार्ट। 5 मिनट में तो वी कैन फाइंड आउट सिंगल सिंगल छोटा छोटा सपोर्ट, हियर वी कैन एक्चुअली बुक ऑन एन इंट्राडे। ठीक है, सो फॉर टुडेज टास्क ऑल यू हैव टू डू इज whatever the charts are which are like whatever the stocks are which are favorite to you, all you have to do is you have to take out their hourly chart, find out their support and resistance for the next one or for the previous 1 to 2 days। ये नहीं कि अगले 10 दिन का पीछे के सारे एक साल के निकाल लिए, नहीं, जो एक स्क्रीन में आपको दिखा रहा होगा फॉर द पास्ट 5 to 6 days, जस्ट फाइंड आउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द आवर्ली चार्ट। व्हाई? बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट फॉर द when the trade is going to make, when you have to make the trade on Monday, Tuesday, Wednesday, whenever it is, and when the breakout is going to come, what are the stocks in which there is a probability of a coming breakout? Tata Motors was one, उसमें आ गया, अशोक लेलैंड में निकल गया, अभी केमिकल स्टॉक्स है वन, SRFP और में निकल गया है, तो वी हैव टू कीप इन माइंड यूपीएल, यूपीएल को नजर में रखिएगा, आई गेस इसमें हम बना के रखेंगे। ठीक है ना, तो लेट्स सी 620 के अबव चलेगा तो हाँ ठीक है, ये भी निकलने की तैयारी कर सकता है, there is a high probability for this one। Let's see, yes, good trend, अब ट्रेंड में जा रहा है, so we can keep in mind यूपीएल, यूपीएल को please repeat how to draw support and resistance। ठीक है, I'll repeat, आवरली चार्ट में भी have to draw, okay, आवरली चार्ट यूपीएल का मैंने निकाल रखा है, this is an आवरली चार्ट, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा दूर का निकाल रहा हूँ क्योंकि हमें इंट्राडे में ही करना होगा। तो यहाँ देखिए इसमें ये ये 1 2 3 4 ये लाइनों को मैं इसका रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, सिंपल 690, नो इशू। कहाँ पे अगला सपोर्ट है, ये देखो एक कैंडल मारियो की तरह, इट वाज नॉट एबल टू जंप अबाउट दिस, सो आई एम कीपिंग दिस 683 नाउ। और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो दिस इज, पहले मैं यहाँ पे एक सपोर्ट निकाल के बैठा हूँ, दिस या ये वाली लाइन पे ज्यादा आ रही है, दिस 671, और इसके अंदर ये एक छोटा है, तो इस चार्ट को थोड़ा सा ऑल यू हैव टू डू इज इसको बड़ा कर लेना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आप इसको निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, सो ये होगा इंट्राडे में, यू हैव टू बाय इट अबाउट दिस पॉइंट 690, ये थोड़ा सा नीचे का 692 के ऊपर हम इसे बाय कर लेंगे, स्टॉप लॉस हम यहाँ पे लगा लेंगे 688 के ऊपर, या हम 684 या 86 भी लगा सकते हैं, वट एवर योर चॉइस है। और फिर इसे कहाँ तक राइट करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा पहले वाले चार्ट यहाँ पे, ये नहीं है इसका, एक थोड़ा सा इसे और पीछे करना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैंडल दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, अब आएगा मतलब यहाँ पे, ये जब इसके ऊपर निकलेगा, हिस्टोरिकल ऐसा देखो जहाँ पे उसने उसे क्रॉस किया हो, ये देखो यहाँ क्रॉस किया तो यहाँ तक गया है, ये वाला पार्ट, ये रेजिस्टेंस है 702, तो 5 मिनट में भी हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने पुराने चार्ट से ऐसे देख के निकाला हुआ है, और 700, तो ये ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। अभी आपको लग रहा होगा यार ये सर तो बड़ा मतलब क्या क्या कर रहे हो, तो अभी आपको थोड़ा सा लगेगा, बट जब आप धीरे धीरे फॉलो हो जाएगा, यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ, एंड वी विल बी प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू टीच। हाँ देखो, ऑप्शन चेन अगर राइटिंग दिखाए, देखो ऑप्शन चेन में आपको ढंग से समझाऊंगा, उसमें देखो कि राइटिंग के साथ पुट राइटिंग कहाँ है। यू हैव सीन कॉल राइटिंग एट 220, बट व्हाट अबाउट पुट राइटिंग? यस, फाइबर नेक से भी कर सकते हैं,
बट यार देखो फाइबोनाची, देखो देयर आर थ्री ways to find out support and resistance. First is the hourly chart, which is the best. Second is EMA. Third is Fibonacci. I would suggest you to go with hourly chart. बाकी सब एक ही जगह लाई कर देंगे. पहले एक चीज सीख लो, बाकी चीज आप समझ जाओगे. Somebody said with respect to power grid. मैं देखो उसका वही चार्ट ही देख के बेसिस में फिर आपको बताता. मैंने तो सिर्फ एक assumption किया है कि there might be a possibility that gap can be filled. आज नहीं तो कल होगा, बट सी वेयर द पुट राइटिंग इज, वेदर इट इज शिफ्टिंग और नॉट, वेदर द कॉल राइटिंग एट 220, वेदर दी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो नेगेटिव हो रहे हैं या पॉजिटिव हो रहे हैं. दैट ऑल यू हैव टू सी. ठीक है, ये ऑप्शन चेन में आपको सब मैं बताऊंगा यार, डोंट वरी. इससे हमें कैसे पता चलेगा. मुशीरुद्दीन, इज इट फाइन? मैंने आपको बता दिया अभी थोड़ा सा आप लोग को, कोई नहीं, अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट. देखो अभी आवरली चार्ट में सीखो, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप यू शुड गो. फाइबोनाची भी आपको बता दें, डोंट वरी. तो पहले जो चीज़ है उस चीज़ को देखते हैं. तो आज आपको क्या करना है ना, यू हैव टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर 10 स्टॉक्स. वो आपको बनाना, गलत सलत बना लो, डजेंट मैटर यार. ठीक है, तो 10 स्टॉक्स कौन कौन से होंगे, आई विल राइट इन द ग्रुप द नेम ऑफ द 10 स्टॉक्स ऑफ विच यू हैव टू ड्रॉ दी आवरली चार्ट. जस्ट ड्रॉ करके भेज दो यार, वॉट एवर यू फील इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जस्ट डू इट. ठीक है, फिर मैं आपको करेक्ट वाला भेज दूंगा. उसके बाद फिर कल आके हम एक, अभी तो हमने सिर्फ आवरली चार्ट को देखा है, फिर हम ये देखेंगे कि हाउ स्टॉकेस्टिक इज आल्सो इम्पोर्टेंट. कैसे स्टॉकेस्टिक हमें बताता है कि हाँ ये बाइंग यहाँ पे बन सकती है. ठीक है ना, तो उसमें वैल्यूज नहीं देखनी होती हैं, उसमें हमें देखनी होती हैं क्या उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है एंड व्हाट इज द डिग्री. ठीक है, ये कल मैं आपको, कल आई गेस ये बताना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज कल आई विल बी टीचिंग यू सर्टेन कैंडल फॉर्मेशन. उसमें से दो आई विल टीच. वन वुड बी हैमर, अदर वुड बी शूटिंग स्टार. जो इम्पोर्टेंट है दैट आई विल बी टीचिंग यार. होने को तो दुनिया भर के हैं, पर जो काम के है ना सिर्फ उन्हीं को सीखो तो बढ़िया है. हैमर, शूटिंग स्टार, और एक होता है बुलिश अबेंडेंस बेबी एंड बेरिश अबेंडेंस बेबी. ये बहुत अच्छे वाले होते हैं. तो ये एक बहुत, और जैसे यहाँ पे बुलिश अबेंडेंट बेबी था, ये बहुत चांसेस है कि ये ऊपर ही जाता है जनरली ऐसे केस. और ये एक बियरिश अबेंडेंट था यहाँ पे, बट एक में नीचे आया फिर ऊपर चला गया, ये इतना अच्छा नहीं है. बियरिश अबेंडेंट, बियरिश अबेंडेंट यहाँ पे नहीं है. खैर मैं आपको कल सारे दिखा दूंगा. दो तीन है पैटर्न विच आई लाइक एंड विच आर वेरी मच वेरी गुड विद जो रिस्पेक्ट टू. कल आपको पूरे ढंग से सिखाऊंगा यार. अभी तो मैंने सिर्फ जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन आई गेव यू इन द इवनिंग द फर्स्ट सेशन. अभी तो मेन चीज थी, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ आवरली चार्ट. कल व्हेन वी स्टार्ट द क्लास विल फर्स्ट डिस्कस विद रेस्पेक्ट टू अगेन, we will be practicing on one or two charts for hourly. Then we will be discussing about shooting star, hammer, bullish abandon, bearish abandon. ये दो हैं. और यार ये दो ही आई गेस सपोर्टिव है, और एक ट्रेंड लाइन. ट्रेंड लाइन मैं आपको बनाना कल फिर से सिखाऊंगा. ट्रेंड लाइन इज इंपॉर्टेंट. ट्रेंड लाइन में कहाँ क्लीन ब्रेकआउट होता है, जैसे टाटा मोटर्स का चार्ट था यार. देखो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता तो सही है, बट आवरली मैंने ये डेली वेली में इट वर्क चला. ठीक है, और हेड एंड शोल्डर देखने का तरीका होता है. ठीक है, हेड एंड शोल्डर में क्या होता है ना, मैं छोटा सा बताया था कल, मैं वो भी बता दूँ. क्या होता है कि हेड एंड शोल्डर एक ऐसा पैटर्न होता है, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट इन कैंडल स्टेज. उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपल से इसका पैटर्न चेंज करना होगा लाइन में. बस जैसे ही आप इसे लाइन में कर देंगे आपको हेड एंड शोल्डर दिखने शुरू हो जाएंगे. कैसे, यहाँ देखो. अभी आपको बता देता हूँ, ये एक, ये ये हेड एंड शोल्डर का यहाँ ब्रेकआउट था. ये दिस एंड दिस, ये ब्रेकआउट हुआ है शोल्डर का. ये इन्वर्टेड था, लेकिन ये बता देता हूँ, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है. AM20, AM50 यार ये अभी नहीं, ये लास्ट में बताऊंगा. अभी इतनी देखो, धीरे धीरे वी विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी. कल दो तीन एक somebody asked with respect to ये हेड एंड शोल्डर, देयर आर टू, इन्वर्टेड एंड नॉर्मल. तो वो मैं कल आपको बेसिकली सिंपल दिखा के उसका पिक्चर दिखा के. हाँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैंडल पे कभी नहीं पता कर सकते, ये आपको कोई नहीं बताएगा. लाइन चार्ट में आपका हेड एंड शोल्डर परफेक्ट दिखता है, एकदम परफेक्ट. ये देखो, ये इन्वर्टेड था यहाँ पे. सर अभी आपको कल दिखाऊंगा, और अभी यहाँ पे कैंडल बना दी मैंने, फिर आप देखो.
यहाँ यहाँ हवा ही नहीं लगेगी, कहाँ दिख रहा है हेड, कहाँ शोल्डर, ठीक है ना। तो अगर एनीबडी नोज अबाउट हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जस्ट से यस और नो, डोंट वरी यार, ट्रेंड लाइन बना के रखना फिर पता चल जाएगा। तो मयूर एक बात बताओ, यू नो अबाउट हेड एंड शोल्डर, अब बताओ लाइन चार्ट में ज्यादा अच्छा दिख रहा था या फिर इसमें? नहीं अरे जस्ट आस्क्ड मिस्टर जिशु नंबियार, लाइन चार्ट पे अच्छा दिख रहा था या उसमें? पहले चीज पता थी या लाइन में ही देखते थे? एग्जैक्टली अब से आप लोग लाइन में देखो हेड एंड शोल्डर को, लाइन चार्ट पे देखोगे तो एकदम, कल मैं आपको बता दूंगा, दिस इज काइंड ऑफ ये एक डेली चार्ट जब बनेगा ना तो पता चल जाता है। तो आई लेट यू नो कैसे हेड एंड शोल्डर का पता चल जाएगा। तो ये शोल्डर का यहाँ से ऊपर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ और ये ऊपर की तरफ जा। तो जनरली इन्वर्टेड वहाँ मिलता है जहाँ एक्सट्रीम फॉल आता है, और हेड एंड शोल्डर ऊपर वाला बंदा जहाँ ऊपर की तरफ जा रहा होता है। तो आज मैं आपको पैटर्न कल हम डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। या कल हम ना वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन अबाउट दिस हैमर, हैमर होगा, अभी लिख देता हूँ मैं, इन शूटिंग स्टार और हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर somebody सेट, तो मैं बता दूंगा ये तीन चार ही हैं, और बुलिश अबेंडमेंट एंड बेयरिश अबेंडमेंट, ये एक अच्छे पैटर्न है। उसके अलावा तो यार देयर आर एन नंबर ऑफ पैटर्न, ठीक है ना। व्हाइट सोल्जर, ग्रीन व्हाइट, थ्री व्हाइट सोल्जर, थ्री ब्लैक रोज, यार वो मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक इट, ठीक है ना। तो हाँ सॉरी सॉरी, एनगल्फिंग, एनगल्फिंग भी बता देंगे, वही चीज है बुलिश अबेंडमेंट और बेयरिश अबेंडमेंट के बाद एनगल्फिंग भी आई एक्सप्लेन, वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही चेंज है। इससे ज्यादा वाला मत करना कि ये क्रो, थ्री ब्लैक क्रोज, थ्री व्हाइट सोल्जर्स, विल नॉट, दीज आर दी ओनली वन विच आर वेरी गुड। हेड एंड शोल्डर इज डेफिनेटली गुड, बट क्या होता है कि ये सब पता लगाना लोगों के बस का होता नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू फाइंड आउट वेदर इट इज लाइक हेड एंड शोल्डर होता है। तो आपको मैं कल बता दूंगा। और इसके अलावा थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट हो जाएगा, और वही आवरली चार्ट का भी विल डिस्कस। तो एटलीस्ट आप लोग को ये पता चलता रहेगा। देखो यार, even if you understand everything about option, you would not be able to make a trade unless you know whether the stock is going to move up or down. Based on that only you can buy call or put. So knowing all about options won't be making you any good unless you have the basic understanding of technicals which can give you the direction of a stock that it is going to move up or down. Then only you will be making a good trade by options. That's why हमें technicals पे बहुत focus करना है। Hourly chart पे will discuss on a daily basis. धीरे धीरे आई टेल यू कि क्यों वहां पे ऐसे मैंने पता किया, क्यों ऐसा लिया, तो धीरे धीरे बिल्कुल प्रोसीड, ठीक है। कोई डाउट अभी? लेकिन हाँ, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस। यार स्कैनर अभी, पहले ये चीज करो जो आपको बता रहा हूँ। ऐसे स्कैनर होते हैं ना, तो लोग बड़े बड़े जो होते हैं ना ट्रेडर, वो फिर ये स्कैनर लेके बैठे होते हैं यार, ठीक है ना। थोड़ा बहुत होता है फ्री वॉल्यूम के लिए, बट अभी आप उस चीज पे डोंट जस्ट जंप ऑन टू के ओके जस्ट लेट्स, आई विल बी लर्निंग अबाउट फ्री वॉल्यूम। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके बढ़ो, वन 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 बाय वन। जब आप ऊपर, मैं आपको स्टार्ट मॉर्निंग में बता दूंगा कि कहाँ मॉल में सेल और बाय आ सकता है, ठीक है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ आवरली चार्ट। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू गिव यू। कल थोड़ा बहुत पैटर्न देखेंगे एंड दे विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड लेट मी नो। अरे मैं ग्रुप में सुबह सुबह ही सारा डाल दूंगा, यू कैन पोस्ट योर क्वेरी देयर और एनी डाउट एनीथिंग, आई विल गिव यू ऑल द आंसर्स। और कहाँ कहाँ आई एम बुलिश बेयरिश जो भी होगा, आई विल गिव माय व्यू प्रायर टू ओपनिंग ऑफ द मार्केट देयर इटसेल्फ। और वहाँ आप लोगों को मैं बोलूंगा भी कि इस जगह पे आवरली चार्ट बना लो। यार देखो मयूर साहब, अभी स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा वेट करो, ठीक है ना। जहाँ सपोर्ट है वहां से 0.2 0.3%, 0.2 0.3% नीचे रखना है, बस मेरा ये पॉइंट है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जैक्टली उस पॉइंट पे लगा दिया तो हिट करके ऊपर निकल जाएगा। यार आवरली 4 आवर, यार ये कॉमोडिटी में देखा जाता है। 4 आवर इज जनरली यूज इन कॉमोडिटी, कॉपर में खासकर। हाँ मैं सारा भेज दूंगा यार, आप लोग बैठिएगा अभी, शाम थोड़ी देर में मैं आपको पूरा 9 साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि टाइम तो है शाम तक